अलीराजपुर में उठी अरावली पर्वत श्रृंखला बचाने की आवाज़। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के समर्थन में अलीराजपुर में पर्यावरण सहयोग संस्था ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर साथ ही संस्था के पदाधिकारी और पर्यावरण प्रेमी ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। पर्यावरण सहयोग संस्था का कहना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल पर्यावरण संतुलन की जरूरी है, बल्कि यह जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का मजबूत आधार भी है। संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए पर्यावरण के लिए एक घातक भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट समय रहते अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आप तस्वीर देख रहे हो, कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ये सभी पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं। पर्यावरण सहयोग संस्था के पदाधिकारी सदस्य के साथ ही अरावली पर्वत बचाओ समिति के सदस्यगण भी हैं। आप तस्वीर में देखिए किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है। अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ के नारेबाजी की जा रही है। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले जल्द, नहीं तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 5 राज्यों के 800 किलोमीटर के एरिया में यह अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खनन करने की अनुमति मिल रही है। खनन माफियाओं को, उद्योगपतियों को, इससे पूरे भारत देश में आक्रोश देखा जा रहा है। यह पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके विरोध में आज पर्यावरण सहयोग संस्था के सदस्यगण कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठे हैं और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, हम ये पर्यावरण सहयोग संस्था का संचालन अलीराजपुर में करीब 25 सालों से कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमारा 25 सालों के अनुभव से हमने ये पाया है कि अभी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो अपना डायरेक्शन दिया है, उस संबंध में कई सारे क्लासिफिकेशन उसमें अलग अलग हैं। कई क्लासिफिकेशन में यह बताया गया है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी के नीचे का वो अरावली का जंगल क्षेत्र नहीं माना जाएगा। इसको लेकर हमें बहुत चिंता है, क्योंकि हम पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि 100 मीटर से कम पहाड़ियों को वनीय क्षेत्र और अरावली का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो अवैध खनन और इससे पूरे जैविक विविधता का संतुलन बिगड़ जाएगा। अरावली क्षेत्र में वैसे भी पूर्व में कई समय से अवैध खनन चल रहा है, जिस पर रोक नहीं है। अब यदि इसको अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणी से हटा दिया जाएगा तो फिर बड़ी संख्या में अवैध उत्खनन होगा और जिससे पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। यही हमारी चिंता है। आशुतोष जी, अलीराजपुर से लेकर विकास के नाम पर अलीराजपुर से लेकर मध्य प्रदेश और पूरे देश में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। उसके ओर लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ा ही जैविक विविधता को बचाने वाला सवाल है। निसंदेह पर्यावरण के विनाश पर हम विकास की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। शासन, प्रशासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सोचना चाहिए कि यदि हमें विकास करना है तो क्या हम पर्यावरण का विनाश करके विकास करेंगे। हमारी ये मांग है कि पर्यावरण के विनाश के ऊपर कभी भी विकास की इमारत खड़ी नहीं होना चाहिए और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से होगा हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी ज्ञापन के पश्चात अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो अगला मूवमेंट क्या रहेगा पर्यावरण सहयोग? अगला मूवमेंट ये है कि आज सुबह ही मेरी अरावली ट्रस्ट बचाओ सेवा समिति अजमेर के अध्यक्ष महोदय हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनसे मैंने फ़ोन पर संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि पूरे अरावली क्षेत्र के 150 जिलों में इस प्रकार से आंदोलन खड़ा करके ज्ञापन दिए जाने के कार्यक्रम बनाया गया है और उसी सिलसिले में हम आज अलीराजपुर में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ ही यदि इस प्रकार से यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में वापस से रिट पिटीशन पुनर्विचार की दायर की जा रही है, जिस पर ऑनलाइन 41,000 लोगों ने अभी तक अपना समर्थन हस्ताक्षर करके दे दिया है। ये इस प्रकार से आंदोलन राजस्थान में पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। आज उदयपुर में भी प्रदर्शन हुए हैं, अजमेर में भी हो रहे हैं। इसी प्रकार अलीराजपुर से भी इस अरावली को बचाने की आवाज़ हम उठा रहे हैं। मांग ये थी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी करा है अरावली पर्वत को लेकर, अरावली आज एक तरह से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा है। अगर अरावली पर्वत को वन नहीं माना गया तो वो जिसको माफिया लोग और बड़े बड़े उद्योगपति वो वहाँ पे खनन करेंगे और खनन करने के बाद उस अरावली पहाड़ को जिसके पेड़ पौधों को नष्ट किया जाएगा। और आने वाले समय में जो धूल भरी आंधियाँ चलती है
जो पर्यावरण को असंतुलन करती है, जो धूल भरी आंधियाँ चलती है, उससे अलीराजपुर क्या मध्य प्रदेश भी बाकी नहीं रहेगा, दिल्ली भी बाकी नहीं रहेगा। राजस्थान का रण जिस प्रकार है, आने वाले समय में पूरे देश में ये 4 राज्यों में रण के रूप में विख्यात हो जाएगा। उसकी जो धूल भरी आंधियों को अरावली पर्वत रोकती थी, उससे पर्यावरण संतुलन बना रहता था, जंगली जानवरों और सभी का रक्षण होता था उन पहाड़ियों की वजह से, और जल संरक्षण होता था उन पहाड़ियों की। जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन छोटी पहाड़ियों से ही जल का संरक्षण होता था, और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के पानी की पूर्ति वही अरावली पर्वत ही करते थे। अगर आपकी मांगे, अगला मूवमेंट हमारा रहेगा, अगर शासन के द्वारा, अभी हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, और एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है, पुनरीक्षण याचिका, जिससे अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले समय में पूरा जिला बंद किया जाएगा। आगे की हमारी योजना है, और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान और खून से लेटर लिखा जाएगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के नाम और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को।